हम लोग के जीवन में ऐसा बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और हम लोग एक जगह पे स्टक हो जाने की वजह से अपने माइंड पे अपना कंट्रोल छूट जाते हैं। जैसे मानो कोई दलदल हो और जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो और वहाँ हमें हेल्प करने के लिए चारों और कोई है भी नहीं। लेकिन आप खुद सोचो, आप वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी को आवाज़ नहीं लगाओगे और अपने आसपास के किसी चीज़ को नहीं देखोगे जो आपको उस जगह से निकाल दे। इस सिचुएशन पे आप उस दलदल से कैसे निकलोगे, तो उसी के बेस पे है आज का ये वीडियो। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले है, अब अपने दिल की सुनना बंद करके अपने दिमाग का सुनना शुरू कर दो। हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अपने इमोशन के बेस पर और अपने फैक्ट के बेस पर हम लोग अपने मैक्सिमम डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपकी दिल की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमें वो चीज़ें बताती है जो हमें सिर्फ करंट टाइम की खुशी दे सकती है और आपके माइंड वो चीज़ बताएगा जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही है। इसीलिए आप अगर कहीं भी फंस गए हो तो दिल की सुनना बंद करके दिमाग की सुनना शुरू कर दीजिए। हो सकती है आपको उस टाइम दिमाग की डिसीजन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा पेन फील होगा, लेकिन वही आपकी फ्यूचर के लिए सही साबित होगी। नेक्स्ट है, अब आपकी प्रेजेंट की लाइफ को पास्ट की लाइफ से कनेक्ट करना बंद कर दो। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का था और उसका ब्रेन बहुत ही शार्प था। एक दिन उसके घर पर एक फंक्शन अरेंज किया हुआ था जहाँ पर उसका सब रिलेटिव्स आया हुआ था और वहाँ पर ही उसको एक लड़की से इंट्रोड्यूस भी हुआ और फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को जानना और बातें करना शुरू हुआ। मेनली वो लड़का बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गया था उसके साथ और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप पे भी आ गई। मगर उस लड़की के और बहुत सारे दोस्त भी थे। जितना ये लड़का उसके लिए करता था वो लड़की इतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके लिए ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप था और इसी कारण दोनों के बीच धीरे धीरे आर्गुमेंट शुरू हुई और मैक्सिमम टाइम दोनों के बीच झगड़े स्टार्ट होने लगे, क्योंकि उस लड़की का उसे टाइम ना देना और धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू हो गई थी। और वो लड़की एक दिन उसके अगेंस्ट घर पर कंप्लेंट कर दी और वो लड़की अपनी लाइफ में बिजी हो गई और वो लड़का उस जगह से निकलने के नाम ही नहीं ले रहा था। अब ना तो उसके जॉब पर दिल दिमाग लगता था और ना घर पे और ना ही कहीं और। उसका ही एक फ्रेंड था जिसका शादी उसके गर्लफ्रेंड के साथ हो गया था, मगर उन दोनों का शादी से पहले ही बहुत झगड़ा होते थे और वही झगड़े शादी के बाद भी कंटिन्यू चलते रहने के कारण उसका वाइफ उसको छोड़कर चली गई थी और उसके 2-3 दिन बाद ही वो फ्रेंड सुसाइड भी कर लिया था। और यही इंसिडेंट उसके ब्रेन पर बहुत डीपली अफेक्ट किया था और उसी टाइम वो तुरंत डिसीजन लिया कि ऐसे ही क्यों दूसरों के लिए खुद का लाइफ खत्म कर दे और सोच लिया जो हुआ है उससे तो ज़रूर ओवरकम करूँगा। अभी पहले जो वो पास्ट में फंसा हुआ था वो सिर्फ इस वजह से कि उसे बार बार उसे देखना और उसको अलग अलग नंबर से कॉल करके उसके आवाज़ सुनना और यही सब चीज़ उसको घेरे रखते थे। यानी कि वो सिर्फ अपने दिल की सुन रहा था, दिमाग की नहीं। और दिल तो हमें जस्ट टेम्पोरेरी खुशियाँ देते हैं, तो ये उसको देख लेता था और अंदर ही अंदर हार्ट होते थे। और अब उसने उसकी दिमाग की सुनी और उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया और उसने डिसीजन लिया कि जिसको वो पसंद है उसकी खुशियों का रीज़न बनना, ना कि उसकी आंसुओं का। हाँ, मजबूरियाँ अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर किसी के जज्बातों के साथ खेलना अलग है। और उसी दिन से वो टोटली खुद को चेंज किया, खुद का ड्रेसअप, गेटअप, एटीट्यूड, एवरीथिंग। और लोगों के साथ मिलना, बातें करना, घूमना, पैसा कमाना और टोटली खुद के हेल्थ पर फोकस करना। जैसे ही इन चीज़ों पर वो ध्यान देने लगा और विदिन 3 मंथ उसको जो हासिल हुआ वो कभी भी उस लड़की के साथ या उसकी वजह से मिल ही नहीं पाया था। इसीलिए कभी भी खुद को पास्ट में स्टक करके मत रखो। उसकी बात है, खुद पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक चीज़ और हर एक ज्ञान बेकार है अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है वो सब चीज़ इस्तेमाल करने का। आपकी जीत तभी फिक्स हो जाती है जब आप ठान लेते हो। इसीलिए कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। आपका खुद पर बिलीव करना आपको गहरे दलदल से भी बाहर निकाल सकता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। Don't forget to like, share and subscribe our channel to support us.